त्वमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है। चैतन्य महाप्रभु श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु बंगाल में रहते हैं, बंगाल में पहुंचते हैं संन्यास लेने के बाद, तब रघुनाथ दास गोस्वामी अपने माता पिता से आज्ञा लेते हैं कि मुझे चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जाना है शांतिपुर। इसके पहले कई बार उन्होंने प्रयोग किया है घर से निकल जाने का। रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े श्रीमंत राजा के पुत्र थे और इतने वैराग्य थे कि बचपन से ही उन्हें वैराग्य प्राप्त था। तो कई बार घर से भागकर भगवान की भक्ति करने के लिए निकलने का प्रयास किया था उन्होंने। किसी तरह से माता पिता रोक देते हैं या कई प्रकार के अड़ी अड़चन लाते हैं, बट चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर आने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी अपने माता पिता से आज्ञा मांगने का प्रयास करते हैं। तो पिताजी जो है उनके कई सर्वेंट्स उनकी रक्षा करने के लिए, ताकि वो भाग ना जाए, रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ कुछ लोगों को भेज देते हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं, ओके जाओ मिल लो चैतन्य महाप्रभु से, मिलकर जल्दी वापस आ जाना। और बाकी के लोगों को कहते हैं तुम थोड़ा आंख रखो, ध्यान रखो, ताकि वो भाग ना जाए वहां से। कई भक्त लोग ऐसे कभी कभी प्रयास करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इस समय उन्हें 3 इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो मुख्य इंस्ट्रक्शंस है। बहुत सुंदर इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को शांतिपुर में मिलते हैं। फिर 7 दिन तक लगातार चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी चर्चा करते रहते हैं अन्य भक्तों के साथ भी, और वहां पे सोचने लगते हैं कि मेरे साथ मेरे पिताजी ने इतने लोगों को भेजा है। हाँ, तो वो सोचने लगते हैं किस तरह से मैं इनसे छुटकारा पाऊं। अभी चैतन्य महाप्रभु नीलाचल जाएंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे, तो मैं भी जाना चाहता हूं उनके साथ। तो मेरे साथ भेजे हुए जो है इन लोगों से कैसे छुटकारा पाऊं, कैसे उनके मतलब आंखों के मतलब नजर से निकलकर चैतन्य महाप्रभु के साथ निकल जाऊं, ऐसे सोचते रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ऑफ कोर्स भगवान है, वो जान जाते हैं और 3 इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस है हम सभी के लिए, जिनके घर में ऐसी आपत्ति है, जिनके पत्नियां पति को छोड़ना नहीं चाहती है मंदिर जाने से। क्या भक्ति कर रहे हो तुम, डर जाते हैं कभी कभी कि हमें छोड़ के चला ना जाए। कुछ कुछ माता पिता, एक ही पुत्र है हमारा, अगर भक्ति करेगा संन्यास लेगा तो क्या होगा हमारा। ऐसे भी ऐसे अनेक प्रकार के अड़ी अड़चन आते रहते हैं कुछ भक्तों को। तो उनके लिए ये बहुत सुंदर इंस्ट्रक्शंस है, 3 इंस्ट्रक्शंस जो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। स्थिर हैया घरे जाओ, ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कुल। स्थिर रहो, दृढ़ रहो, अब घर जाओ,
यहां से भागने की कोशिश मत करो, घर जाओ, उतावल मत हो। भक्ति के लिए उतावल नहीं होना चाहिए। ऐसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, पता चला बाद में कुछ दिनों के बाद गायब हो गए। जो ऐसा उतावल करते हैं वो अच्छी तरह से भक्ति नहीं कर पाते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे स्थिर रहो, स्थिर रहो। अभी घर जाओ, ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पाए, क्रमे क्रमे, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे भक्ति में प्रगति करो। ऐसा क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधुकुल, क्योंकि भवसागर को पार करना इतना सरल नहीं है। ऐसे बार बार टेस्ट, बार बार परीक्षा लिया जाता है। आप भक्ति में ज्यादा उतावले होते हो तो बार बार परीक्षा लिया जाता है और आप फेल हो जाओगे। इसलिए अब घर जाओ, दृढ़ रहो, दृढ़ रहकर क्या करो, क्रमे क्रमे अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको पार कर कर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी तरह से निभाओ और फिर भक्ति में आगे बढ़ो। ये पहला इंस्ट्रक्शंस है। दूसरा इंस्ट्रक्शन है, मरकट वैराग्य ना कर लोक देखाय, यथा योग्य विषय भुंज न आसक्त भया। मरकट वैराग्य जो है, वैराग्य, श्रील प्रभुपाद 4 प्रकार के वैराग्यों का अपने तात्पर्य में वर्णन करते हैं। एक है मरकट वैराग्य, दूसरा है स्मशान वैराग्य, तीसरा है फाल्गु वैराग्य और चौथा है युक्त वैराग्य। वैराग्य की बात कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल आवर डिवोटीज। कभी कभी बहुत वैराग्य दिखाने का प्रयास करते हैं भक्त लोग। अरे कृष्णा है ना, चिंता क्यों करने का। बाद में जब प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं तो कृष्ण विष्णु सब भूल जाते हैं, फिर अपने इसमें लग जाते हैं उससे निकलने के लिए। तो ऐसा फाल्गु वैराग्य नहीं दिखाना। मरकट वैराग्य का अर्थ है, यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं, मरकट वैराग्य मतलब बंदर जैसा वैराग्य। बंदर कपड़ा नहीं पहनता है, नंगा रहता है और उसे कोई स्थान का भी ये नहीं, एक पेड़ से दूसरा पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरा पेड़, उसे स्थान से भी कोई आसक्ति नहीं है। फिर भी अपने साथ अनेक बंदरियों के साथ, मतलब अनेक बंदरियों के बीच में रहने का प्रयास करता है। तो सेक्सुअली इंटॉक्सिकेटेड जो है, तो इसे मरकट वैराग्य कहा गया है। तो भौतिक चीजों के प्रति आसक्त होते हुए वैराग्य दिखाना, इसे मरकट वैराग्य कहा गया है। तो ये वैराग्य अच्छा नहीं है, भक्ति के लिए बाधा है। दूसरा वैराग्य है स्मशान वैराग्य। स्मशान वैराग्य का अर्थ है कुछ समय के लिए वैराग्य आता है और बाद में वापस हम आसक्त हो जाते हैं। कैसे, जैसे स्मशान में जाने के बाद अनेक चिताओं को देखते हैं हम जलते हुए, देखो देखो इतना कमाया, आखिर क्या हुआ। हमारा भी वैसा ही है, हम भी इतना सब कर रहे हैं लोगों के लिए, आखिर देखो क्या है, जल ही जाना है। तो वो कुछ समय के लिए वैराग्य आता है, बाद में घर जाने के बाद वापस काम धंधे पे लग जाते हैं। तो इसे स्मशान वैराग्य, कुछ समय के लिए वैराग्य आना और वापस लुप्त हो जाना, तो उसे स्मशान वैराग्य कहा गया है। तीसरा है फाल्गु वैराग्य, समझ गए ना। जब मुक्ति पाने के लिए उत्सुक व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित वस्तुओं को यूज करने की जगह उसको भी त्याग देता है। अरे ये भी भौतिक समझकर, अगर हमारे पास धन है तो वो धन को त्याग देता है, उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं,
अपनी बुद्धि है, सपोज मैंने कुछ मतलब मैं कुछ फील्ड में एक्सपर्ट हूं, उस एक्सपर्टीज को भी त्यागना, ये सब भौतिक है समझकर, और भगवान की सेवा में नहीं लगाना उसे, उस कला को कहो या उस मतलब सपोज आप साइंटिस्ट है या फिर आप डॉक्टर है, या फिर इंजीनियर है, व्हाटएवर जो भी है, अपने चतुराई को जो है, अपने बुद्धि को जो है, या अपने फील्ड, हम जिस फील्ड में कार्य करते हैं उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ये सब भौतिक है बोलकर उसको त्याग कर भक्ति करना, ये फाल्गु वैराग्य है। या हमें प्राप्त हो रहा है तो उसको त्याग देना, यहाँ कहा गया भौतिक समझकर त्याग देते हैं तो उनका वैराग्य अपूर्ण कहला जाता है। ऐसे अपूर्ण वैराग्य को फाल्गु वैराग्य कहा गया है। मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्य फाल्गु कथ्यचे, कथ्यचे, कथ्यते, तो इसको फाल्गु वैराग्य कहा गया। तो इस प्रकार के 4 प्रकार के वैराग्यों की बात चैतन्य मतलब श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं। और चौथा जो है अनासक्तस्य विषयान यथार मुपयुज्यतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। हमारे पास जो भी है, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, हमारे पास जो भी है उसको कृष्ण की सेवा में लगाओ। अभी जो भी प्राप्त होता है उसको कृष्ण की सेवा में लगाओ। जैसे मैं अगर लैपटॉप को त्याग दूंगा, अरे ये भौतिक है बोल के, तो मैं प्रचार ही नहीं कर पाऊंगा। ऑनलाइन कैसे प्रचार कर पाएंगे? तो लैपटॉप को भौतिक समझना और उसको त्याग देना, ये सब भौतिक चीजें हैं, ऐसी जरूरत नहीं है अपने को, ऐसा बोल के। लैपटॉप है तो ऑनलाइन में एकदम फर्स्ट क्लास प्रचार कर सकते हैं। कहां कहां दूर दूर से लोग अटेंड कर सकते हैं क्लासेस। जो नहीं आ सकते, दूर से नहीं आ सकते मंदिर वगैरह, वो ऐसे इस तरह से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो युक्त वैराग्य मतलब यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, सभी को भगवान की सेवा में लगाओ, उसको त्यागो मत। आप समझ रहे हैं? तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे मरकट वैराग्य ना करे लोक देखा है। मरकट ऐसा फालतू का जो वैराग्य है, ये 3 प्रकार के, मरकट वैराग्य, स्मशान वैराग्य और फाल्गु वैराग्य जो है, ये दिखावा है, दिखावा। वो भक्ति नहीं कर रहा है, वो दिखावा कर रहा है। युक्त वैराग्य सबसे बेस्ट वैराग्य, अपने पास जो भी है कृष्ण की सेवा में लगा। मनसा काया वाचा सब, हम एक्सपर्ट है बोलने में तो उसको भगवान की सेवा में लगाओ। हमारा शरीर तंदुरुस्त है तो भगवान की सेवा में लगाओ। हमारी बुद्धि एकदम सुंदर है, अनेक प्रकार के कलाएं हमको आते हैं, तो उसको भगवान की सेवा में लगाओ, प्रचार की सेवा में लगाओ। तो युक्त वैराग्य सबसे बेस्ट वैराग्य है। इसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुम दिखावटी भक्त मत बनो और मिथ्या वैरागी मत बनो। अभी तुम उपयुक्त ढंग से भौतिक जगत को भोग करो, किंतु इसमें आसक्त मत हो। हम भौतिक जगत में भी रहते हैं, परिवार के साथ, बड़े इंडस्ट्रीज, बिजनेस, ये वो सब, ये सब करो, बट उसमें आसक्त मत रहो। आसक्त रहोगे तो फिर भक्ति नहीं कर पाओगे। रहो, बाह्य व्यवहार होना चाहिए, ऐसे चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे बता रहे। क्या है देखो, बहुत सुंदर लिखे हैं यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में। चैतन्य महाप्रभु कहते अंतरे निष्ठा कर, अंतरे निष्ठा कर, बाह्य लोक व्यवहार अचिरात, अचिरात कृष्ण, अचिरात कृष्ण तोमय करीबे उद्धार। आप बाहर से व्यवहार करो, जैसे कर्मी लोग व्यवहार करते हैं वैसे बाहर से व्यवहार करो, लेकिन अंदर से कृष्ण के प्रति प्रेम रखो।
कृष्ण भावनामृत रहो। ऐसे करने से भगवान बहुत जल्दी तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। अचिरात कृष्ण तोमय करीबे उद्धार, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन मरकट वैराग्य मत करो, दिखावा मत करो भक्ति का। लोगों के साथ रहो, अच्छी तरह से रहो, उनके साथ व्यवहार करो। हाँ, लोगों को ये लगना नहीं चाहिए अरे देखो ये कैसा है, ये वैसा है, ये सब कुछ इतना अच्छा कमाता था, सब कुछ छोड़कर हाँ भक्ति भजन कर रहा है। बाद में प्रॉब्लम्स आ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि तुम बाहर से अच्छी तरह से व्यवहार करो लोगों के साथ, ताकि लोगों को पता चले भक्ति करने के बाद ये सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तो लोग आकर्षित हो जाएंगे। तो लोग ये समझ पाएंगे कि हम सब इस भौतिक संसार में भी रहकर भक्ति कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है। नहीं तो लोग देखते हैं भक्ति करने के बाद सब कुछ छोड़ के चला गया, हाँ एक ही पुत्र था, ये था वैसा था, तो लोग भक्ति को अपनाएंगे भी नहीं। तो हमारे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर कर फिर हम वैराग्य ले सकते हैं, और वो है सही वैराग्य। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे इस तरह से कह रहे हैं, तुम्हें चाहिए कि अंतर से श्रद्धावान बने रहो, किंतु बाहर से सामान्य व्यक्ति जैसा व्यवहार करो। इस तरह कृष्ण जल्दी प्रसन्न होंगे और तुम्हें माया के पास से छुटकारा दिलाएंगे। इतना सुंदर, हाँ, गृहस्थियों के लिए ये बहुत सुंदर इंस्ट्रक्शन है। तो कहते हैं, वृंदावन देखी जबे असिब नीला चले, तबे तुम्ही आमा पाश आसिह कौन छले। इस तरह से इस 3 इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे हे रघुनाथ, तो तुम्हें मेरे पास आने के लिए कोई रोक नहीं सकता। समझ रहे हैं? तो इस तरह से अब मैं वृंदावन होकर फिर जगन्नाथपुरी जा रहा हूं, तुम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा कर कर हम सब वहां पे मिलेंगे जगन्नाथपुरी में, तुम वहां पे आ जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह से 3 आशीर्वाद देकर, 3 इंस्ट्रक्शंस देकर फाइनली उन्हें आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देकर फिर वृंदावन से जगन्नाथपुरी के लिए निकलते हैं। These are very important instructions, especially for those people, वो उनके लिए जिनके लिए संसार में रहकर अनेक प्रकार के भक्ति में बाधाएं आते हैं। कभी कभी कुछ भक्त लोग हमें प्रश्न करते हैं, प्रभु मैं तो मंदिर आना चाहता हूँ लेकिन मेरे माता पिता छोड़ते ही नहीं है। प्रभु मैं तो मंदिर आना चाहता हूँ लेकिन मेरे पत्नी छोड़ते ही नहीं है, भक्ति करने ही नहीं देते हैं, उनको अनेक प्रकार का डर है। तो ऐसे भक्तों के साथ बाह्य व्यवहार, उन्हें डर नहीं लगना चाहिए किसी को भी। इस तरह से बाह्य व्यवहार हो, अंदर से कृष्ण भावनामृत रहो। इस तरह से रहेंगे तो चैतन्य महाप्रभु हम पर कृपा करेंगे, और हमें यह सुअवसर भी प्राप्त करवाएंगे। चैतन्य महाप्रभु, हो सकता है कि पूरा परिवार भक्त बन जाए और पूरा परिवार भक्ति में तल्लीन रहे। तो चैतन्य महाप्रभु के इन आदेशों को भूलना नहीं चाहिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी, तो चैतन्य महाप्रभु चले गए, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी वापस घर गए और हर हमेशा 3 ये इंस्ट्रक्शंस रखते थे ध्यान में। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना, मरकट वैराग्य का शोगिरी नहीं करना, और तीसरा बाह्य व्यवहार लोगों के साथ अच्छा रहे, और अंदर से भक्ति में तल्लीन रहे। इस तरह से करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु हम पर भी कृपा कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके आदेश है और वो अपने वचन से मुख नहीं फेरते। जब ऐसे कह रहे हैं मतलब ये हमारे लिए भी लागू है। इज इट क्लियर?
All are okay? Huh? Yes. So please keep these things in mind. हर हमेशा इसका ध्यान करते रहो, जब करते समय, ये करते समय आप नोट्स लिखते रहो, तभी हमें याद रहेगा, नहीं तो हम भूलते रहेंगे। नोट्स नहीं लिखेंगे तो हम भूलते रहेंगे कि कैसे हमें भक्ति करना है। दीज आर ऑल टेक्निकल थिंग्स, समझ गया ना। तो चैतन्य महाप्रभु इस पूरे चैतन्य चरितामृत में कई भक्तों को ऐसे उपदेश दे रहे हैं। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।